हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेबल कॉइन्स के बारे में। दोस्तों, आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली डिजिटल एसेट्स होते हैं और इनका जो प्राइस है वो काफी फ्लक्चुएट करता है ड्यू टू सडन डिमांड एंड सप्लाई इम्बैलेंस। परंतु कुछ क्रिप्टो करेंसी को ऐसा रखा गया है जिनका वैल्यू किसी न किसी ट्रेडिशनल एसेट्स जैसे गोल्ड या अमेरिकन डॉलर इनसे बैक किया हुआ है, जिसकी वजह से कारण ये होता है कि इनकी जो प्राइस है वो कंपैरेटिवली स्टेबल रहती है। इसलिए ये जो स्टेबल कॉइन्स हैं जो बैक किए होते हैं ट्रेडिशनल एसेट से, इनका प्राइस कंपैरेटिवली बाकी क्रिप्टो करेंसी से स्टेबल होते हैं और इसका यूज हम करते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स के लिए और जितने भी जहां मनी की रिक्वायरमेंट होगी उस मोड में इसको हम यूज कर सकते हैं। अब न्यूज में यह है कि यूएस गवर्नमेंट ने अभी एक एक्ट पास किया है जिसका नाम है जीनियस एक्ट। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है गिल्डिंग एंड एस्टेब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर यूएस स्टेबल कॉइन एक्ट। इस एक्ट के तहत यूएस गवर्नमेंट स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करने की कोशिश करेगी और उसका जो लेन देन है उसको कहीं ना कहीं सही ढंग से सुचारू रूप से जारी रखेगी, रेगुलेट करके रखेगी। इंडिया में स्टेबल कॉइन्स का क्या पोजीशन है, क्या ऑफिशियली रिकॉग्निशन है कि नहीं? तो नहीं, इंडिया किसी भी तरह के स्टेबल कॉइन या क्रिप्टो करेंसीज को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता। इंडिया के हिसाब से जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो एक वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं और इसका ऑफिशियली रिकॉग्नाइज आरबीआई नहीं करता जो वर्चुअल करेंसीज है या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कह लीजिए, इसको इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 247A के तहत डील किया जाता है और गवर्नमेंट ने इसको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंतर्गत इसको रखा हुआ है कि भाई साहब, अगर आप कुछ भी ऐसा एक्टिविटी करते हैं जिसमें गवर्नमेंट को यह शक हो जाएगा कि इससे अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो उसको ये रोकने की कोशिश करेगी, रेगुलेट करने की कोशिश करेगी। और आरबीआई ने कोई क्रिप्टो करेंसी तो रिकॉग्नाइज नहीं किया बट अपना एक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है जिसका नाम है ई रूपी। ये आरबीआई के द्वारा एक डिजिटल करेंसी है, सोवरेन करेंसी है, सोवरेन डिजिटल करेंसी। ठीक है, ओके। ये जो अब डिजिटल करेंसी क्यों बनाई आरबीआई ने? तो देखिए, ये एक प्रोग्रामेबल करेंसी होती है, डिजिटल करेंसी होती है जिसका यूज हम किसी कस्टमाइज पर्पस के लिए कर सकते हैं कि भाई हमें डायरेक्ट बेनिफिट देना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना है, स्कूल की फी के लिए देना है, स्कूल के कपड़े के लिए देना है, तो टारगेटेड ऑडियंस, टारगेटेड लोकेशंस, टारगेटेड पर्पस के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है। तो ये याद रखिए, जो ई रूपी है वो एक सोवरेन डिजिटल करेंसी है और ये प्रोग्रामेबल है। ओके, अब ई रूपी के साथ साथ एक और ई रूपी है, स्पेलिंग में अंतर है, ERUPEE, जो एक डिजिटल करेंसी है, और दूसरा है ई रूपी, RUPI। ये एक प्रीपेड वाउचर है जो गवर्नमेंट के सर्विसेज या गवर्नमेंट के बेनिफिट्स को ट्रांसफर करने के लिए प्रीपेड वाउचर्स जब देते हैं किसी को तो ये यूज होता है ई रूपी। तो ई रूपी एक प्रीपेड वाउचर है, जबकि ई रूपी जिसमें RUPEE लगा है वो एक डिजिटल करेंसी है। तो ये था दोस्तों स्टेबल करेंसी का एक छोटा सा व्यू। हमने जाना कि स्टेबल करेंसी क्या है, इंडिया में इसका क्या रिकॉग्निशन है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत में इसको रखा गया है, और साथ साथ में इंडिया ने, आरबीआई ने अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है जिसका नाम है ई रूपी, और जो दूसरा ई रूपी है वो एक प्रीपेड वाउचर है। तो ये था सारा कहानी दोस्तों स्टेबल कॉइन्स के बारे में। थैंक यू सो मच।